स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि एसएससी जी 2024 में आपकी जीएस स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे कि आप कम से कम 30 प्लस स्कोर कर सको। जैसा कि पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो में बताया था कि कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स आए थे, उसी हिसाब से मैं आज बताने वाला हूँ कि आप कौन सा सेक्शन, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से कवर कर सकते हो। बिल्कुल फ्री एकदम यूट्यूब पे अवेलेबल है, जहाँ से मैंने खुद भी कवर अप किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के लिए आपको एक चैनल का नाम बता रहा हूँ मैं, रोजगार विथ अंकित चैनल, जहाँ पे आपको सर्च करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है हिस्ट्री मैराथन बाय नवीन सर। आपको सर्च करना है हिस्ट्री मैराथन बाय नवीन सर, और वहाँ पे तीनों हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों विषयों की यानी कि तीनों हिस्ट्रीज़ की आपको वो पूरा मैराथन क्लास मिल जाएगा, लगभग 6-6, 7-7 घंटे का। तो उसको आप मैराथन को आपको देखना है और आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो हिस्ट्री वहाँ से आपकी लगभग पूरी कवर हो जाएगी। थोड़ी बहुत बच जाती है जो कि आपको लूसेंट बुक से कवर कर लेनी है। लूसेंट बुक में एक जगह इकट्ठा दिया हो, जैसे युद्ध इकट्ठे दिए हुए हैं थोड़े बहुत, तो आपको वहाँ से भी कवर हो जाएगा, लेकिन वहाँ से आपको ठीक-ठाक पूरा मोटा-मोटा आइडिया मिल जाएगा। और जो नवीन सर का पढ़ाने का स्टाइल है वो बहुत ही शानदार है, जिसे आप पूरा रिलेट करोगे और अच्छे से समझ पाओगे। आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री में पूरा तैयार हो जाएगा, अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल भी तैयार नहीं है तो। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई और भी सोर्स है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि यहाँ से मैंने कवर किया, जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ा है, जो कि मुझे ना पता हो। लेकिन मेरे हिसाब से हिस्ट्री नवीन सर से काफ़ी बेहतर आप पढ़ लो, आपका बेस पूरा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम बात करते हैं जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में 2 सेक्शन होते हैं, जैसा आपको पता है, और मैंने भी पिछली वीडियो बनाया था, उसमें बताया था जियोग्राफी प्लस इकोलॉजी और एनवायरनमेंट शामिल किया था। तो सबसे पहले जियोग्राफी की बात करते हैं। जियोग्राफी 2 सेक्शन उसमें बटा हुआ है। पहला है वर्ल्ड जियोग्राफी, दूसरा है इंडियन जियोग्राफी। देखो वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं, एक आध आते हैं, तो उसपे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कॉमन है फिर भी तो आप कवर कर सकते हो। एक सोर्स है स्टडी विद कृष्णा। आप सर्च करोगे जियोग्राफी प्लेलिस्ट स्टडी विद कृष्णा, तो वहाँ पे कृष्णा यादव सर नाम के एक सर हैं, उन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने तो उनसे नहीं पढ़ा है ये हिस्ट्री का ज्योग्राफी का पोर्शन, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी काफ़ी बेहतरीन समझाया, उन्होंने एक-एक बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाई हैं, जो एक मुझे लगता है एक बेसिक स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो वहाँ से एटलीस्ट आप इंडियन हिस्ट्री कवर कर सकते हो। उनकी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो एकदम बेस्ट है। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे उससे उनसे बेहतर कोई कंटेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी में होगा। मैप भी उन्होंने बहुत अच्छे समझाया है। इंडियन ज्योग्राफी को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर संभव होगा तो मैं सभी जितनी मैं बता रहा हूँ प्लेलिस्ट, सबका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ये हो गया। अगर रही बात एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की, देखो एसएससी क्या है कि काफ़ी डाइवर्स देता है क्वेश्चन, कभी-कभी जहाँ मन तहाँ से उठा के पूछ देगा। तो पिछली बार एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को उन्होंने शामिल किया हुआ है एसएससी जेईई में, तो हो सकता है अगली बार भी आए और नहीं भी आए, लेकिन हमें इस डिलेमा नहीं फँसना है। हमें क्या करना है, इकोलॉजी कवर करना है। आप कैसे कवर कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, जो भी क्लासेस आपको बेस्ट लगे। मुझे कोई उतना बेहतर लगा नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन जो भी आपको सबसे बेहतर लगे, 5-6 प्लेलिस्ट आ जाएँगी, यूपीएससी की भी आएँगी, तो उन सभी में से जो भी आपको सबसे बेहतर लगे आप उनसे कवर कर लो, उसे लिख लो एटलीस्ट, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगला जो है वो है पॉलिटी। देखो पॉलिटी में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। जैसे बहुत लोग राष्ट्रपति के रोल, राज्यपाल के रोल, मुख्यमंत्री के रोल और इनका चुनाव कैसे होता है, ये सारी चीज़ें कंफर्म नहीं है। देखो अगर ये कंफर्म नहीं है तो आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ना होगा पॉलिटी। पॉलिटी बड़ी ईज़ी आती है, एसएससी के थ्रू बहुत ईज़ी आती है, लेकिन जब वो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनाएँगे तो आप फँस जाएँगे। तो इन सभी का रोल समझने के लिए आप कोई यूट्यूब पे सर्च करो, स्टडी आईक्यू चैनल है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टडी विद कृष्णा चैनल जो मैं पहले बताया था ज्योग्राफी के लिए, वहाँ पे भी उन्होंने पॉलिटी को बहुत बेसिक से कवर किया है। जैसे राष्ट्रपति के रोल क्या होते हैं, राज्यपाल के रोल क्या होते हैं, मुख्यमंत्री के रोल क्या है, ये सब उन्होंने बताया है। तो अगर ये सब आप समझ लोगे तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन कई लोग डायरेक्ट क्या होता है पॉलिटी पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, वो अच्छा होता नहीं है उनके लिए। लेकिन अगर आपका थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग है इन सब चीज़ों के लिए, इन सब नॉर्मल चीज़ों पे, तो आप बिल्कुल एक सोर्स जो मैं बता रहा हूँ पॉलिटी जो है, परमार एसएससी नाम का चैनल है, जहाँ पे उन्होंने वन शॉट वीडियो डाला हुआ है। परमार एसएससी चैनल जो है वो एसएससी के जीएस के लिए काफ़ी डेडिकेटेड चैनल है। तो परमार एसएससी से आप पॉलिटी के लिए 6-7 घंटे की एक वीडियो है, वो कवर कर सकते हो। परमार सर ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना बेहतरीन उन्होंने अच्छा समझाया हुआ है। तो वहाँ पे आप नोट्स बना सकते हो। अगर एटलीस्ट नोट्स नहीं बनाए तो देख ही लो, काफ़ी बेहतरीन समझाया उन्होंने, और उसे ही फिर रिवाइज़ करते रहना बार-बार, बार-बार। और बाकी पॉलिटी के लिए नोट्स मैं एक ग्रुप में डाल दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उसका भी लिंक आपको दे दूँगा, जहाँ पे मैं अपने पॉलिटी के नोट्स डालूँगा। काफ़ी बेहतरीन नोट्स हैं। नोट्स नहीं, कोचिंग का मटेरियल है। तो मैंने 2-3 चीज़ें बताई। अगर आपका बेसिक कवर नहीं है तो स्टडी विद कृष्णा पे आप क्या कर सकते हो, पॉलिटी के लिए सर्च कर सकते हो। वहाँ पे उन्होंने सभी ऑफिशियल्स के रोल समझाए हैं, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सबके। आपका अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगा, थोड़ा बहुत ठीक-ठाक है। पर वहाँ एसएससी से जाके आप वन शॉट वीडियो देख लो, नोट कर लो, सही हो जाएगा। और मैं नोट्स क्या करूँगा, टेलीग्राम पे डाल दूँगा। 3 चीज़ें मैंने बताई है। पॉलिटी ईज़ी आती है, बट इतनी भी ईज़ी नहीं कि बिल्कुल आप कर लो जाओ। इकोनॉमिक्स और योजना की बात करते हैं, तो सेम फिर वही सोर्स मैं बताऊँगा। देखो इकोनॉमिक्स की यूट्यूब पे वीडियो जो है ना, वो अभी आप सबसे बेस्ट वीडियो जो कहोगे, वो मुन्नल सर की है, उनकी इकोनॉमी है, जो कि यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं। तो वो अमूल्य पटेल की, तो आप वो पढ़ोगे नहीं, तो उससे बेहतर ये रहेगा इकोनॉमी के लिए। जो सबसे बेस्ट वीडियो मुझे लगी वो फिर परमार एसएससी का वन शॉट वीडियो लगा। उन्होंने मनी को, बैंकिंग को काफ़ी लूसिड तरीके से, काफ़ी स्पष्ट तरीके से समझाया हुआ है। तो फिर से आप उनके वीडियो जाके देख लो और उसे कॉपी में नोट करो। जो लूसेंट में इकोनॉमिक्स है वो उतना एनफ नहीं है जितना आपको एसएससी के लिए चाहिए। एसएससी अपने लेवल बढ़ा रहा है तो आपको भी अपना लेवल बढ़ाना होगा, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा रहा है कि यूपीएससी से आगे बियॉन्ड यूपीएससी चला जाए। बढ़ा लेवल उन्होंने बढ़ाया, तो आप परमार एसएससी से वन शॉट वीडियो इकोनॉमिक्स और योजना की देख सकते हो। योजनाओं के लिए देखो आप क्या करो, जो नई योजनाएं आ रही हैं उनको फॉलो करो, देखो सर ने भी समझाया है और कई लोग वीडियो भी बनाएंगे, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। अब मतलब क्या करना है आपको, ये वन शॉट वीडियो इकोनॉमिक्स का देखना है, पर हमारे एसएससी चैनल पे नोट्स बना लेने हैं, और फिर देख लेना लूसेंट को। लूसेंट आपके पास होनी ही चाहिए, सभी चीज़ों के लिए कॉमन है, सब चीज़ आप वहाँ से पढ़ सकते हो। फिर बात करते हैं बायोलॉजी की। सो अगेन बायोलॉजी के लिए मुझे लगता है खान सर पढ़ने वाले, उनका बायोलॉजी सर्च करना, बायोलॉजी बाई खान सर। वो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया सभी चीज़ों को, जो कि मुझे लगता है सबसे बेस्ट वीडियो होगी। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा बायोलॉजी पढ़े हो तो लूसेंट से कवर कर लो,
कोई दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी यहीं तक पूछता है, लेकिन मुझे लगता है खान सर से आप पढ़ सकते हो, अगर आपको कोई और बेस्ट टीचर लगता है उससे भी पढ़ सकते हो, मेरे हिसाब से वो है। और फिर साइंस के 2 और पार्ट बचते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बिल्कुल आप लूसेंट से ज़्यादा ना करो, बेसिक उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछा है, लेकिन लूसेंट से ज़्यादा करो, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर देखो, पिछली बार जब एनालिसिस हुआ था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो। एनालिसिस में मैंने ये बताया हुआ था कि 2023 के अक्टूबर में पेपर हुआ था, तो 2023 के मार्च तक करंट अफेयर पूछा, फरवरी मार्च तक करंट अफेयर पूछा था, और सबसे ज़्यादा जो करंट अफेयर था वो 2022 का था। 11 करंट अफेयर 2021 के थे। तो इस हिसाब से अगर 24 में पेपर होगा मई में, आप ये समझो 6 महीने हैं आपके पास, तो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होगा करंट अफेयर का वो 2023 का होगा। हम लोग दिसंबर में आ गए हैं, 2023 के दिसंबर में हैं, तो आप ये समझो दिसंबर एंड होते-होते बहुत सारे यूट्यूब चैनलों द्वारा पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर डाला जाएगा। बहुत सारे चैनल्स डालेंगे, जैसे उत्कर्ष क्लासेस है, आज़ाद आईएएस अकेडमी है, तो ये लोग पूरा वार्षिक करंट अफेयर डालेंगे। तो आप चाहो तो वार्षिक करंट अफेयर वहाँ से कवर कर सकते हो। दूसरा चैनल मैं बताऊँ, इंडोलॉगस है। इंडोलॉगस एक चैनल आप सर्च करोगे, इंडोलॉगस करंट अफेयर, वो मंथ वाइज़ उन्होंने करंट अफेयर कराया है। तो वो क्या करेंगे, अभी दिसंबर होते-होते दिसंबर की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, तो इन 12 महीनों का आप करंट अफेयर बहुत अच्छे से रट लो। मई में पेपर होना है तो बहुत ज़्यादा आप जनवरी का पढ़ लेना, नहीं तो अदरवाइज़ छोड़ ही देना, वो नहीं पूछता, 6 महीने पहले से नहीं पूछता। तो लेकिन 2023 का आप कंप्लीटली कवर कर लो। कहाँ से करोगे, या तो किसी कोचिंग से जो कि दिसंबर में पूरे 2023 का कराएगा, या फिर इंडोलॉगस के मंथली करंट अफेयर से, उनका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। सिर्फ 2023 का पढ़ना, 22 की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 10-12 क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पता आपकी शिफ्ट में ना आए, या फिर क्या ही कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन तो हार्ड होंगे ही होंगे। अ, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है एसएससी के थ्रू, एसएससी के लिए वो है, जो है सब्जेक्ट, वो स्टैटिक जीके। मैंने सर्वे किया था, लगभग 82 क्वेश्चन पूछे थे, यानी कि लगभग 9 से 10 क्वेश्चन पर शिफ्ट, जिसमें डांस, शास्त्रीय नृत्य और कला, सारी चीज़ें होती है, मतलब कह नहीं सकती। इवन वो क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है, लंबाई कितनी होती है, और बैडमिंटन कौन सा खेल में यूज़ किया जाता है, किस संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी, संगठन के बारे में, कुछ इंटरनेशनल संगठन जैसे सार्क हो गया, सार्क में कौन सा एशियाई देश शामिल नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछता है। इन सभी चीज़ों का जो सबसे बेहतरीन इलाज है मेरे हिसाब से, वो दो तीन इलाज मैं बताऊँ। पहला तो है, आपको वीडियो देखनी है, 35 वीडियो की प्लेलिस्ट है। आप जब आप सर्च करोगे स्टैटिक जीके बाय नवीन सर, वही फिर रोजगार विद अंकित वाले नवीन सर, उनकी 35 वीडियो की प्लेलिस्ट है। उन्होंने सीजीएल के लिए पढ़ाया हुआ है, बट सीजीएल नहीं, वो सबके लिए है। क्या करोगे आप, 35 वीडियोस देखोगे, या तो आप नोट करोगे। दूसरा काम क्या कर सकते हो कि उनकी बुक आती है स्टैटिक जीके की, उन्हीं की, उसी कोचिंग की, आप सर्च करोगे रोजगार विद अंकित स्टैटिक जीके बुक, तो आपको 150 या 200 रुपये की बुक मिल जाएगी। तो अगर आपको नोट्स नहीं लिखना है तो बुक ले लो, मेरे हिसाब से बुक ही ले लो आप, सबसे बेहतरीन है कि आप बुक ले लो और उस बुक से पढ़ो। वीडियो देखो, वीडियो देखने से क्या होता है कि आपको 30% चीज़ें तुरंत याद हो जाती हैं, और आप फिर रिवाइज करोगे इस बुक से, बिल्कुल 100% आपका स्टैटिक जीके, 100% नहीं कह सकते, लेकिन 70-80% तैयार हो जाएगा। तो आपको बुक लेनी है। बुक सस्ते में कैसे ले सकते हैं, वो ऑफर चलाते हैं, वो कोचिंग वाले, रोजगार विद अंकित सर एक ऑफर चलाते हैं कि हर 10 तारीख को 10 बजे से सभी बुक का जो प्राइस होता है, इवन मैं कहता हूँ स्टैटिक जीके की बुक का जो प्राइस होगा वो 99 रुपये होगा, 99 रुपीज़ होगा। तो अगर आपको सस्ते में लेना है तो 10 तारीख को 10 बजे फ्लिपकार्ट या अमेजन या उनके ऐप के थ्रू जाके आप ले सकते हो। करना क्या है, सर्च करना है स्टैटिक जीके बाय नवीन सर, और वहाँ से आपको वीडियो देखनी है नवीन सर की स्टैटिक जीके की। वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। फिर आपको या तो नोट्स बना लेने हैं, या फिर वो बुक ले लेनी है। मेरे हिसाब से बुक लेना सबसे बेहतर पड़ेगा। बुक ले लो, रिवाइज करते जाओ, कुछ नया मिले जोड़ लो। फिर दूसरा क्या करना है, स्टैटिक जीके में ही फिर मैं बता दूँ, परमार एसएससी जो चैनल है, वो सबसे बेहतरीन है। वो सबसे बेहतरीन नहीं, मतलब अंकित सर ने पढ़ाया है, तो उनका भी अच्छा है, अंकित सर का भी अच्छा है, दोनों का मिला के पढ़ो। किसी टीचर को हेट मत करो कि ये टीचर ऐसा है वैसा, कुछ फैन बनने की जरूरत नहीं है। सभी टीचर को फॉलो करने की जरूरत है, जो अच्छा है वो अच्छा है, वो आपको अच्छा पढ़ाएगा, सबसे अच्छी बात यही है। तो आप क्या करोगे, परमार एसएससी का चैनल, उनका भी स्टैटिक जीके का कोर्स स्टैटिक जीके का पूरा वीडियो चलता है, आप उनका वीडियो देख लो। जो चीज़ें एक्स्ट्रा है, जो नवीन समय छूट गई, आप उन्हें क्या करो, वो लिख लोगे और फिर रिवाइज करते रहोगे। ये सारी चीज़ें सभी सब्जेक्ट की लगभग बात हो चुकी है। अब मैं 2-3 चैनल बता दे रहा हूँ। परमार एसएससी चैनल काफ़ी यूज़फुल होगा, आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है। ये वाला भी सब्सक्राइब करना है जो आप देख रहे हो। दूसरा इंडोलॉगस, उनका करंट अफेयर 12 मंथ वाइज़ वो देख लेना है, 2023 का कंप्लीटली। रोजगार विद अंकित के नवीन सर को फॉलो करना है। देखो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मई में आपका पेपर है, तो एटलीस्ट आप ये दिसंबर पूरा महीना और जनवरी पूरा महीना 2-2 3-3 घंटे पर डे जीएस को देके आप पूरा जीएस कवर कर लो। जीएस कवर करने का फायदा क्या होगा, मोस्टली लोग मुझे पता है यूपी और बिहार से होंगे, जो यूपी पीसीएल भी देते होंगे, बिहार का भी पीसीएल एग्जाम देते होंगे। क्या अगर आप यहाँ जीके स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, यूपी पीसीएल में आपको ही पता है कि 20 नंबर का जीएस आता है। 20 नंबर का जीएस अगर आपका वहाँ तैयार हो जाएगा तो आप बहुत बड़ा एज लेके निकलोगे। 20 नंबर का जीएस आता है, 20 नंबर का रीजनिंग, रीजनिंग आपसे हो ही जाएगा। 10 नंबर का हिंदी आता है, 7-8 सबसे हो जाते हैं। तो यहाँ अगर अगर स्टार्ट यहाँ का जीएस तैयार हो गया एसएससी का, तो समझो आपका लगभग 80% एग्जाम का जीएस तैयार हो गया, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, पीजीसीआई इवन क्यों ना हो। तो यहाँ का जीएस कवर कर लो दिसंबर और जनवरी। जीएस को तो 3-3 4-4 घंटे पर डे अगर आप डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हो, 8 घंटे निकाल रहे हो, तो 7-8 घंटे, तो 3 घंटे जरूर दो। रीजनिंग की चिंता मत करो, रीजनिंग आप लास्ट के 3 महीने में, अप्रैल ना मार्च अप्रैल मई में कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिसंबर और जनवरी में ही अपना ही सिलेबस कवर कर लो, ईजिली कवर हो जाएगा। 6 घंटे की वीडियो देखना कोई बड़ी बात नहीं है। 6 घंटे की वीडियो देखो, अगर आप नोट्स बनाओ तो मुझे लगता है कि आपको 8 घंटे लगेंगे, और 8 घंटे 2-2 घंटे पर डे दो तो आपको 4 दिन में कवर हो जाएगा। बड़े आराम से जनवरी एंड तक आपका पूरा का पूरा ये स्टैटिक जीके का पोर्शन तैयार, मतलब पूरा जीके का पोर्शन तैयार हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, पर डे रोजगार विद अंकित चैनल पे नवीन सर की जीएस की क्लास चलती है। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, उससे संबंधित सारे फैक्ट्स की बात करते हैं। वो आपको देखना ही देखना है, मतलब
आप देख लो, टाइम है बिल्कुल देखो, क्योंकि एसएससी में ना आपको स्कोर 30 प्लस करोगे, आप बेहतरीन जाओगे, आराम से सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपको मनचाहा डिपार्टमेंट, मनचाही लोकेशन पे मिल जाएगा। परमार एसएससी सर पे भी वही करते हैं, परमार सर भी वही करते हैं, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए हमेशा वो जीएस चलाते रहते हैं। उनका भी कंटेंट एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, आप उनको भी देखो। और करंट अफेयर की रही बात, तो करंट अफेयर धीरे-धीरे अपना 12 महीने का है, 12 वीडियो होंगी, डेढ़-डेढ़ घंटे की, आराम से आप कवर कर लोगे। ये सारी चीज़ें करो, कोई टफ नहीं है। हिस्ट्री के 3 मैराथन है, 7-7 घंटे के, तो मान लो 21 घंटे हैं, मान लो आपको 30 घंटे लेंगे, 4-4 घंटे दो आप पर डे जीएस को, जो भी पढ़ो क्लियरली पढ़ते जाओ, आराम से 7-8 दिन में कवर हो जाएगा। फिर जब हिस्ट्री कवर, मेजर पोर्शन कवर हो गया, ज्योग्राफी में आप बिल्कुल ज्योग्राफी में आप सीमाएँ और नॉर्मल चीज़ें कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। एनवायरमेंट, इकोलॉजी आपके आपके ऊपर है। पॉलिटी का 6 घंटे का मैंने बताया है। इकोनॉमिक्स योजना का भी सेम 6-7 घंटे का। बायोलॉजी का आपके ऊपर छोड़ा है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, खान सर से पढ़ लो या फिर लूसेंट से पढ़ लो, थोड़ा बहुत अगर आता है तो लूसेंट ही एनफ है। साइंस का भी लूसेंट है। अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको आती ही आती होगी भाई, उसमें ज़्यादा आपको टेंशन करना ही नहीं है। फिर आ जाता है करंट अफेयर, तो मैंने बताया 12 वीडियोज़ देखनी है और उसको नोट्स बना लेना, वही रटना है, किस्मत में रहेगा आपका आ ही जाएगा। तो करंट अफेयर के पीछे बिल्कुल भागना नहीं है कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछता है। फिर आपको मैंने क्या बताया, स्टैटिक जीके का, 35 वीडियो है, एक-एक वीडियो पर डे देखो, 35 दिन में वो कवर हो जाएगा। फिर नोट्स ना बनाओ उसके, 35 वीडियो 40-40 मिनट के हैं, उनके बहुत पहले कवर हो जाएगा। उनके नोट्स ना बनाओ, आप क्या करो कि उस बुक से पढ़ो। और फिर जो भी चीज़ छूट गई हो, जब आप परमार एसएससी पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ें छूट गई हो, तो लिख लो उसे, पेंसिल से उसी बुक पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और चीज़ें क्या करोगे, आप रिवाइज़ करोगे। हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका या फिर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका, हिस्ट्री का पढ़ने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। हिस्ट्री वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री का पढ़ने का तरीका जो है, वो काफ़ी अच्छे से मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक वीडियो बना के बता दूँगा आपको। बट आपको ये चीज़ें करनी है, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आप सिंसियरली इस चीज़ को फॉलो करो। अदरवाइज़ ऑप्शंस बहुत हैं, एसएससी के पास बहुत सारे बच्चे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे और अपना बेस्ट देंगे और अगले अब अगली 2024 में एटलीस्ट अपना मनचाहा डिपार्टमेंट लेके अपने आप को सिक्योर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।